नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करते हुए फॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन की एज लिमिट 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी है। यानी अब आप अपने 3 साल के बच्चे को प्री नर्सरी एजुकेशन के लिए फॉर्मल स्कूल भेज सकते हैं। एनईपी के तहत अब बड़े स्कूलों ने भी प्री स्कूलिंग की शुरुआत कर दी है। अब सवाल यह है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की प्री स्कूलिंग फॉर्मल स्कूलिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करानी चाहिए या फिर छोटे प्री स्कूल से, जो छोटे बच्चों को हैंडल करने के लिए पहले से ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आर्टून स्कूल्स की प्रिंसिपल डॉक्टर सुमन मित्तल और डकलिंग बे प्री स्कूल की फाउंडर जैस्मिन सैनी मौजूद हैं, जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। डॉक्टर सुमन, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये जो पूरा मामला है, किन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं? Hello everyone, I am Dr. Suman Mittal, Principal Artoons Premji Preschool for Kids. We have branches in Dwarka. आज का इशू हमारा ये है कि अब पेरेंट्स को जो बड़े फॉर्मल स्कूल्स की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप एडमिशन सीधा उनके यहीं नर्सरी में 3+ से करा दीजिए, तो हाउ गुड इज़ फॉर द चाइल्ड साइकोलॉजिकली और उसकी डेवलपमेंट के लिए ये कितना अच्छा है या नहीं है, इस बारे में आज हम थोड़ा आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहे हैं। बिल्कुल जैस्मिन सैनी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, पहले से जो प्री नर्सरी स्कूल चल रहे हैं वो कितना बेनिफिशियल्स हैं बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए? See, first of all, I wanted to introduce myself. I'm Jasmine Saini, founder and principal of Ducklings Bay Preschool, based in Dwarka only. Yes, according to me, if we people enroll our kids at this age in directly to the formal education, it put a lot of stress on their minds because they are not that much developed कि सीधा आप घर में हैं उसके बाद डायरेक्टली आप फॉर्मल एजुकेशन में चले जाएं। फॉर्मल एजुकेशन में जाने से पहले एक बच्चे को बहुत सी चीज़ें बेसिक्स लर्न करनी होती हैं जो हम प्री स्कूल उनको हेल्प करते हैं विद पर्सनल अटेंशन। द डेवलपमेंट शुड बी लाइक वी क्लाइंब द स्टेयर्स, वी गो स्टेप बाय स्टेप। बट अगर आप सीधा बच्चे को एक फॉर्मल स्कूल में भेजते हैं तो इट्स लाइक कि आप उसको बोल रहे हैं कि आप यहाँ खड़े हैं और सीधा यहाँ चढ़ जाओ। तो हाउ गुड इज़ फॉर द किड कि उसने 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप एक होमली एनवायरनमेंट की बजाय अगर वो सीधा एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में जाएगा तो उसके लिए साइकोलॉजिकली डील करना काफ़ी मुश्किल होगा। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल डॉक्टर सुमन मित्तल से है। डॉक्टर सुमन, नर्सरी स्कूल्स पहले से चल रहे हैं और अब जो फॉर्मल स्कूल्स में प्री नर्सरी स्कूल्स की शुरुआत हो रही है, आप कैसे इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो कि प्री स्कूल्स को कहीं ना कहीं बहुत बेहतर बनाती हैं फॉर्मल स्कूल से। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बोलूँगी तो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ लाइक कि हमारा जो प्री स्कूल का टाइमिंग्स हैं वो फ्लेक्सिबल है। आप बच्चे को, अगर बच्चा थोड़ा लेट सोया है, बिकॉज एज़ यू नो स्लीप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड, तो अगर बच्चा थोड़ा देर तक सो रहा है और आप सोचते हैं चलो आज बच्चे को 1 घंटा लेट छोड़ दें, तो आप आराम से 9 की जगह 10 ला सकते हैं, 10:30 ला सकते हैं। एंड इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट कम्फर्टेबल, विल कॉल यू अप एंड यू कैन कम एंड पिक द चाइल्ड अर्ली ऑल्सो, लाइक 1 hour बिफोर। और धीरे धीरे करके आप उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद 2 hours, फिर 3 hours, 4 hours, ऐसे कर सकते हैं। बट इन फॉर्मल स्कूल्स यू हैव टू ड्रॉप द चाइल्ड एट पर्टिकुलर टाइम, लाइक 8 बजे तो मतलब 8 बजे ही, एंड 2 बजे लेना है तो 2 बजे ही, तो विच इज़ वेरी लाइक टफ फॉर द किड टू मेंटेन दिस रूटीन सडनली in his life. Secondly, I would like to say the child and teacher ratio. फॉर्मल स्कूल्स में रेशो कम रहता है। लाइक अगर आप हायर क्लासेस की भी बात करें तो देर आर 40 किड्स इन क्लास 1 एंड देर इज़ ओनली 1 टीचर। लेकिन प्री स्कूल एजुकेशन में वी आर गिविंग एजुकेशन एट नर्सरी और केजी लेवल, तो वी डू हैव 2 टीचर्स in at least 15 का स्ट्रेंथ रहता है। 2 टीचर्स विद 1 मेड इज ऑलवेज देयर टू असिस्ट द चाइल्ड। इन दिस वे हमें पता होता है कि अगर हमारे पास 15 बच्चे हैं तो एक बच्चा, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, सो वी नो कि हर एक बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है, उसकी क्या नीड्स हैं, तो वो हम उसको अच्छे से पर्सनल अटेंशन उसको दे सकते हैं। Next point we can say is transparency and security.
लाइक जो प्री स्कूल्स हैं, इन ऑलमोस्ट ऑल द प्री स्कूल्स यू विल गेट द CCTV कैमरास एंड दे लाइक वी कीप सेंडिंग पिक्चर्स एंड वीडियोज़ टू पेरेंट्स कि बच्चा क्या कर रहा है इस टाइम पे। बट ये जो ट्रांसपेरेंसी है बड़े स्कूल्स में नहीं है। एक बार अगर आपने बच्चे को स्कूल की बाउंड्री के अंदर कर दिया तो उसके बाद बच्चा वहाँ पे रो रहा है, क्या है, परेशान है, कुछ किया है कि नहीं किया है, यू वॉन्ट कम टू नो अबाउट दैट। और बच्चे इतने छोटे हैं कि वो आपको आके एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे ज़्यादा कि उन्होंने आज क्या क्या किया स्कूल में। तो इसीलिए प्री स्कूल्स की जो आपकी फैसिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है और सिक्योरिटी है कि एक एक बच्चे का आप देख सकते हैं कि बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं आज, तो दिस इज़ अ वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक। एग्जैक्टली। एंड नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांटेड टू से इज कि अप्रोचेबिलिटी। पेरेंट्स हमें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं इवन टू प्रिंसिपल्स इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम थ्रू आउट द डे। बहुत सारे इश्यूज होते हैं समटाइम्स पेरेंट्स लेट हो रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, बच्चा ठीक नहीं है। विद द लाइव कैमरा एक्सेस और विद द वीडियोस थ्रू आउट द डे वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ हम बच्चे के साथ हैं, हम उससे दूर नहीं हैं। लेकिन फॉर्मल स्कूल्स, मेरा भी बेटा फॉर्मल स्कूल में, अगर वो चला गया है सुबह तो एट द दोपहर को जब वो आता है इन आफ्टरनून ओनली देन आई कम टू नो, वो भी तब जब वो अगर वो मुझे बताएगा। अगर वो मुझे नहीं इन्फॉर्म कर रहा है, मुझे नहीं पता लगता है कि पूरे दिन में वेदर ही वाज फाइन नॉट फाइन, उसने क्या एक्टिविटी किया नहीं किया, खाना खाया नहीं खाया, आई एम नॉट दैट अवेयर। एंड दैट वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट कि लाइक बच्चे इतने छोटे हैं कि वो आपको आजकल पता है कि स्टाफ है, मेंटेलिटी है कैसी है। तो यहाँ पे हम सब लेडीज स्टाफ रखते हैं बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। तो क्योंकि बच्चे अभी गुड टच बैड टच के बारे में ना कुछ समझ सकते हैं ना बता सकते हैं, तो प्री स्कूल्स में आप जनरली देखोगे सिर्फ और सिर्फ लेडीज स्टाफ रहता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर देयर सिक्योरिटी। एंड दैट टू विद हाई पेशेंस। बिल्कुल, ये तो है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन पॉइंट इज़ कि अगर आपकी ये पॉकेट पे भी जो प्री स्कूल्स हैं वो थोड़े लाइट रहते हैं, बिकॉज फॉर्मल स्कूल्स में आपको शुरू से ही बहुत बड़ा एनुअल अमाउंट और डेवलपमेंट चार्जेस और काफ़ी कुछ चार्जेस, यस, वो सब आपको लग जाते हैं, जो कि 2 साल आप बच्चे के अपनी पॉकेट मनी मतलब आप काफ़ी सेव कर सकते हैं 2 साल अगर आप प्री स्कूल में बच्चे को रखते हैं। एंड डेफिनेटली, एंड मेरे हिसाब से प्लीज़ एज अ पेरेंट हम लोग रश करते हैं फॉर्मल एजुकेशन के लिए, बट आई वुड अपील कि पहले बच्चे को प्री स्कूल में आप डालें सो दैट कि वो एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाए, उसे उसका इमोशनल सोशल स्किल्स डेवलप हो जाए, सो दैट जब भी वो आपका फॉर्मल स्कूल में जाए उसे ऐसा ना लगे कि मैं कभी स्कूल गया ही नहीं हूँ, मैं कभी एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ गया हूँ जहाँ मेरी ना केयर है और जहाँ मुझे सब कुछ खुद करना है इंडिपेंडेंटली। बिफोर फॉर्मल एजुकेशन प्लीज़ मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट बाय सेंडिंग हिम और हर टू प्री स्कूल। बिल्कुल डॉक्टर समन, ऐसे में एक सवाल बहुत अहम हो जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव किया गया है, जिसके तहत फॉर्मल स्कूल्स ने अपने प्री नर्सरी स्कूल्स शुरू कर दिए हैं, इससे जो पहले से सेपरेट प्री नर्सरी स्कूल्स चल रहे हैं, इन पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इनके एम्प्लॉयज़ पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, रोज़गार पे तो नो डाउट फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अडॉप्शन मतलब अडेप्टेशन इज़ एवरीवेयर। तो हम क्या करेंगे, हम अडेप्ट कर लेंगे, लाइक हम डे केयर्स हैं, ट्यूशन्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसमें कर लेंगे, दैट इज़ नॉट मच ऑफ एन इशू। बट द थिंग इज़ कि जो हम हम इस फील्ड में हमने इतना पढ़ा है, इसको इतना स्टडी किया है, तो जो हमारे लिए इमोशनल थिंग है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि बच्चे के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो इसलिए वो पॉइंट हम मेनली रेज करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों पे ये बर्डन ना डालें शुरू। बिल्कुल, ये इंटरव्यू पेरेंट्स को खास तौर पर बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन के लिए फाइनल डिसीजन उन्हीं को लेना होता है। डॉक्टर सुमन और जैस्मीन, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि छोटे बच्चों की क्लासेस मैनेज करने के लिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि उन्हें पढ़ाने और समझाने का तरीका बड़े बच्चों की तुलना में बिल्कुल अलग होता है। अब जो फॉर्मल स्कूल्स ने प्री नर्सरी स्कूल शुरू किए हैं, क्या वहाँ बच्चों को इतने एक्सपीरियंस टीचर मिल पाएंगे? नहीं, डेफिनेटली। जैस्मीन ज़रूर इस बारे में मुझसे बात कर ही रही थी। जी, मैं वही बता रही थी कि बीइंग प्रिंसिपल हम लोग खुद इस इंडस्ट्री में पिछले 15 सालों से हैं, हाईली एजुकेटेड है। मैम इज़ PhD, आई एम MPhil माई सेल्फ, B.Ed हैं हम लोग। तो वी डेफिनेटली वी नो द साइकोलॉजी ऑफ द, अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड हैं इस फील्ड में, डेफिनेटली हमारी टीचर्स, हमारा जो स्टाफ है, हेल्पिंग स्टाफ है, वो सब हमारे विजन को फॉलो करता है। बट इफ़ यू सी एनी फॉर्मल स्कूल, तो कितने पेरेंट्स ने जाके ये इंक्वायर किया है कि उनके प्रिंसिपल्स, उनके फाउंडर्स इस एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं या नहीं हैं। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर चाइल्ड। अल्टीमेटली क्लास 1 ऑनवर्ड्स उसको फॉर्मल एजुकेशन में जाना ही है,
3 to 6 years का वो जो प्री प्राइमरी स्टेज है, दैट इज़ वेरी क्रूशल फॉर द चाइल्ड. इट विल मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पेरेंट डिसीजन. और एक और जैस्मिन मैं एड्रेस करना चाहूँगी, पेरेंट्स का एक छोटा फियर रहता है कि अगर हमने प्री स्कूल में बच्चे को अभी कहीं और कराया तो कहीं फर्स्ट में ऐसा तो नहीं कि हमें बच्चे को स्कूल में, बड़े स्कूल में एडमिशन कराने में दिक्कत आएगी. तो मैं ये ज़रूर इस पॉइंट को क्लियर करना चाहूँगी, बिकॉज मैनी ऑफ द स्कूल्स आर गेटिंग टाई अप विद द प्री स्कूल्स. और हमारे स्कूल्स का बहुत सारे स्कूलों से टाई अप है कि वो डायरेक्ट हमारे बच्चों को लेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा अमाउंट, बिल्कुल नॉर्मल फीस पे. तो इसलिए कोई डोनेशन वगैरह भी नहीं, डायरेक्ट एडमिशन दे हैव एंश्योर्ड अस. तो इसलिए अगर आप लोग अपने बेफिक्र होकर बच्चों को प्री स्कूल भेज सकते हैं कि 2 साल वो रिलैक्स से और एक बिल्कुल हेल्दी एनवायरनमेंट में और पूरी अटेंशन उनको मिलेगी, ऐसे उनको ग्रो होने दीजिए. कोई जल्दी नहीं है. फॉर्मल स्कूल्स का कोई डर नहीं है कि एडमिशन नहीं मिलेगा. द्वारका इज़ हब ऑफ स्कूल्स, जहाँ पे वैसे ही बहुत बड़े स्कूल्स हैं और आराम से आप लोगों को एडमिशन हम दिलाएंगे. लाइक इसमें कोई We do have collaborations with many schools. And one more point which I want to मतलब बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे जो आजकल मैं फेस कर रही हूँ वो ये है कि कुछ बच्चे स्पीच डिले की वजह से उनका डेवलपमेंट डिले होता जा रहा है, जिसकी वजह से फॉर्मल एजुकेशन में फॉर्मल स्कूल्स उनको एंटरटेन नहीं कर रहा है. बट स्टिल हम सुमन मैम और मेरे पास वो दोनों स्कूल्स हैं जो एक्चुअली में इन बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन कर रहे हैं सो दैट कि वो एक फॉर्मल एजुकेशन में भी आगे सेट हो सकें. सो प्लीज़ पेरेंट्स, टेक योर डिसीजन वेरी वाइजली. वी ऑल आर हियर फॉर योर हेल्प. हैप्पी टू हेल्प. यस, थैंक यू. थैंक यू. बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टाइम 24 न्यूज़ से जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव किया गया है उसके बारे में हमने आपको बताया, जो पहले से प्री नर्सरी स्कूल्स चल रहे हैं और जो अब फॉर्मल स्कूल्स प्री नर्सरी स्कूल्स की शुरुआत कर रहे हैं, इसके डिफरेंसेस के बारे में बातचीत की. लेकिन अपने चैंप्स की एजुकेशन के लिए फाइनल डिसीजन आपको लेना है. इस खबर में फिलहाल इतना ही. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़. खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन.